ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडी। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आपके कमेंट के ऊपर हमने बनाया है। आपने हमसे कुछ सवाल पूछा था जिसका जवाब हमने वीडियो में दिया है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके और व्रत को, पूजा पाठ को लेके आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। हम हमारे चैनल पे हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि पूजा पाठ से जुड़ी हुई होती है। हमारे किसी व्यूवर ने हमें कमेंट किया था संतोषी माता व्रत से जुड़े, जिसके जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे किसी व्यूवर ने हमसे पूछा था कि हमें संतोषी माता का व्रत कब शुरू करना चाहिए, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि मैंने इस पे ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब आपको दे दूं कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप संतोषी माता का व्रत शुरू कर सकती हैं। यदि आप संतोषी माता का व्रत शुरू करना चाहती हैं तो ये वीडियो आप जब भी देख रही हैं इस बात को देख लीजिए, कृष्ण पक्ष चल रहा है या फिर शुक्ल पक्ष चल रहा है। यदि शुक्ल पक्ष हो तो आप किसी भी फ्राइडे को आप इस व्रत को उठा सकती हैं। इस व्रत को उठाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए और उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब आपकी उम्मीद की तरह मिल गए होंगे, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा सवाल हमें किसी हमारे व्यूवर ने पूछा था कि हमें संतोषी माता व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, क्या जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद, या फिर जब हमारे जो हमने संकल्प लिया है वो संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। उनका सवाल है कि हमें व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, मनोकामना पूर्ति के बाद या संकल्प पूरा होने के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने व्रत का उद्यापन संकल्प पूरा होने के बाद करना चाहिए। हमें मनोकामना पूर्ति का इंतज़ार नहीं करना है। हम जो संकल्प लेके व्रत की शुरुआत करते हैं, संतोषी माता व्रत की शुरुआत जब हम करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं कि हमें 21, 51, 1 साल या फिर 3 साल का व्रत करना है। तो जब हमारा ये संकल्प पूरा हो जाए, यदि आपने 21 शुक्रवार का संकल्प लिया है संतोषी माता व्रत में और वो संकल्प पूरा हो गया, 21 शुक्रवार हो गए, तो 22वें शुक्रवार को आपको उद्यापन कर देना है। आपको इसका इंतज़ार नहीं करना कि आपने माता से जो मनोकामना मांगी है, जब वो मनोकामना पूरी होगी तो ही आप व्रत का उद्यापन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी किसी का होता है ऐसा, जो भाग्यशाली लोग होते हैं, जो लकी लोग होते हैं, व्रत के दौरान ही उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो भी उन्हें संकल्प पूरा करने के बाद ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर किसी का मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है संकल्प के दौरान, तो आप संकल्प पूरा करके व्रत का उद्यापन कर लें। जब मनोकामना पूरी होगी, जब माता की कृपा होनी होगी तो अवश्य हो जाएगी। माता की कृपा तो अवश्य होगी ही होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो भी लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, जिस भी मनोकामना को मन में रख के करते हैं, पुत्र की, शादी की, धन की, कर्ज से मुक्ति की, घर में सुख शांति के लिए, औलाद के लिए, सभी की हर तरह की मनोकामनाएं, अगर कोई कुंवारी लड़की मनचाहा वर पाने के लिए करती है तो उसकी भी मनोकामना अवश्य माता पूरी करती हैं। हर किसी की जैसे जिसकी श्रद्धा और भावना होती है, माता उसकी उसी प्रकार मनोकामना की पूर्ति करती हैं। तो मन में संदेह रख के व्रत को ना करें कि हमें उद्यापन कब करना चाहिए। जैसे ही आपका संकल्प पूरा हो आप व्रत का उद्यापन कर लें। किसी ने हमें ये भी कमेंट किया था कि हमारा व्रत यदि खंडित हो जाता है तो क्या उस व्रत की गिनती होगी। तो जी नहीं, उस व्रत की गिनती बिल्कुल भी नहीं होगी यदि आपका व्रत खंडित हो गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका व्रत किस प्रकार खंडित हुआ है, मतलब कि कैसे हुआ है। अगर कुछ खट्टा खा के हुआ है तब तो बिल्कुल भी नहीं पूरा होगा। अगर गलती से अनाज आपने खा लिया है तो संतोषी माता के व्रत में एक टाइम खाना खाना होता है, शाम को आप भोजन ना करें, वो व्रत अधूरा नहीं माना जाएगा। यदि आपने दोनों टाइम अनाज खा लिया तो वो व्रत खंडित माना जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपके सवाल मैंने आपको बताए, उन
जवाबों से, उन सवालों के जवाब मिलने से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में।